हाय एवरीवन, पहुंच गई क्लास नंबर 3 पे। ये थर्ड क्लास है इस चैप्टर की। फर्स्ट सेकंड समझ आया ना? बाइनरी ऑपरेशंस, ग्रुप कैसे चेक करते हैं, सब अच्छे से कर लिया ना? आज हम क्या करने वाले हैं, आज भी ग्रुप के ही क्वेश्चन करेंगे कि ग्रुप कैसे चेक करें, लेकिन ऑपरेशंस कौन से होंगे? एडिशन मॉडुलो, ये क्या होता है? अरे अभी क्लियर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये भी सुपर इजी है। आज जब हम ग्रुप चेक कर रहे होंगे क्वेश्चंस में, ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं? एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन। के नाम से ना डरो, सुपर इजी है, बना देंगे हम इजी। सबसे पहले समझेंगे एडिशन मॉडुलो काम कैसे करता है, फिर उससे रिलेटेड एक ग्रुप का क्वेश्चन, फिर समझेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो काम कैसे करता है, उससे रिलेटेड एक ग्रुप का क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। आज की क्लास में बस इतना ही करना है। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, मेरे साथ क्वेश्चंस करने हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। स्टार्ट करते हैं। एडिशन मॉडुलो होता क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो ये दिखने में कैसे है, ऐसे नंबर प्लस हो रहे होते हैं। 15 प्लस 9 मॉडुलो 5, कैसे बोलते हैं इसको? 15 प्लस 9 मॉडुलो 5, 17 प्लस 8 मॉडुलो 4, ऐसे इसको पढ़ते हैं। -25 प्लस 1 मॉडुलो 7, पढ़ना तो हमें आ गया, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा 15 प्लस, ऐसे सिंपल में, ठीक है, लेकिन कई बुक्स में मॉडुलो को ऐसे सिंपल प्लस में नहीं, प्लस के ऊपर सर्कल भी लगा देते हैं। एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। कई जगह मॉडुलो कैसे दिखाते हैं? सिंपल प्लस एक नंबर लिखा होता है, लेकिन कई जगह कैसे करते हैं? प्लस के ऊपर सर्कल, एक नंबर, फिर आगे नंबर लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों ही मॉडुलो शो कर रहे हैं। ये भी मॉडुलो शो कर रहा है और ये भी एडिशन मॉडुलो 5 है, ये भी एडिशन मॉडुलो 5 ही है। क्लियर है चीज? चलो भाई फटाफट से अब क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके ध्यान समझना, इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले इन्हें ऐड कर दो। 15 प्लस 9 इज 24, सिंपल सा स्टेप। स्टेप नंबर 1, इन दोनों को ऐड कर दो। स्टेप नंबर 2, ऐड का जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दो इस वाले नंबर से। ऐड का जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दो इस वाले नंबर से। 5 ऐसे करा, 5 हो जा 20, रिमाइंडर कितना आया? 4। ये रिमाइंडर ही यहाँ पे आंसर आएगा, ये रिमाइंडर ही यहाँ पे आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करो, इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर वाला आंसर है वही आएगा। एक चीज और, यहाँ पे आंसर क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे 5 लिखा है तो आंसर 0 हो सकता है, 1 2 3 4, इसके अलावा कोई और आंसर यहाँ आ ही नहीं सकता। जो यहाँ प्लस के नीचे नंबर लिखा होता है 5, उससे कम करो 4, तो आंसर 4 आ सकता है। 3 2 1 0, बस इनके बीच में आंसर आएगा, मतलब इन्हीं में से कोई आंसर होगा। कोई नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, कोई पॉइंट्स वाला कोई आंसर नहीं हो सकता, इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए। 4 हमारा आंसर है, इन्हीं में से है, मतलब सही किया है हमने। क्लियर है चीज? आंसर कैसे पता लगे किन में आना चाहिए? जो यहाँ नंबर लिखा है 5, उससे कम से स्टार्ट हो। 4, तो 4 3 2 1 0, उल्टी काउंटिंग शुरू कर दो 0 तक। तो 4 से लेके 0 तक कोई भी आंसर हो सकता है, 4 इन्हीं में से है, हमारा करेक्ट है। समझ आया ये चीज? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सेकंड पार्ट देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। 17 प्लस 8, 17 में 8 ऐड करो, 25 आता है, बिल्कुल। इसमें 4 से डिवाइड करो। 25 को किसने करना है? 4 से। आपको ऐसे डिवाइड कर करके नहीं देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 के टेबल पे 6 पे 24 आता है, 1 रिमाइंडर आएगा, माइंड में बैठ जाता है कि 25 से नीचे 4 के टेबल में क्या आता है? हाँ 6 का 24 होता है। तो यहाँ पे आपको बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, माइंड में ही कैलकुलेशंस हो जाएंगी। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, सो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या क्या हो सकते थे? 4 लिखा है ना यहाँ पे, कम कर दो, 3 2 1 0, जो यहाँ नंबर हो उससे 1 कम करो, फिर 0 तक लिख दो। इनमें से कोई भी इसका रिमाइंडर हो सकता है, मतलब इसमें से ही रिमाइंडर होना चाहिए, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता। हमारा आंसर 1 आया है, इनमें से 1 है तो ये हमारा करेक्ट है। इसके अलावा रिमाइंडर कोई और नंबर 6 7, इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर बनता है, वो 1 हमारा बन गया, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि इसी में से 1 आया।
क्लियर है चीज? ध्यान से, आई एम रिपीटिंग, ये जो नंबर होते हैं इसी में से कोई हमारा रिमाइंडर बनना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। 1 रिमाइंडर आया है और 1 इसी फैमिली से है, इसका मतलब हमारी करेक्शन, दैट इज हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? -25 + 1 दैट विल बी -24। -25 + 1 -24 किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। जरा ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहोगे 7 3 = 21 होता है, आप 3 से करोगे, -3 से, क्योंकि माइनस में आंसर लाना है ना। 7 3 = 21 होता है, आप कहोगे माइनस से कर दो, दैट विल बी -21। रिमाइंडर कैसे करते हैं? हमेशा इन दोनों को माइनस करते हैं, -24 -21। हम हमेशा रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, सो -24 -21, -24 + 21, आंसर क्या आया? -3। आंसर क्या आया? -3। इसके रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं? 7 लिखे ना, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1 0, ये इनमें से कोई रिमाइंडर निकलेगा, बाहर का नहीं हो सकता। पर मेरा रिमाइंडर तो -3 आ रहा है, -3 इस फैमिली में है ही नहीं, तो मैं इसको रिमाइंडर नहीं ले सकती। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है चीज, समझो। जब माइनस वाला हो थोड़ा सा स्टेप चेंज होते हैं, क्योंकि अगर माइनस वाले में मैं काम करूं, इसमें तो बहुत इजीली मिल रहा था और मिल भी जाता है, लेकिन जब माइनस में हम काम कर रहे हैं, हमने सिंपल डिवाइड वाला रूल किया कि इससे छोटा उठाना होता है। अगर हम छोटा उठाते हैं तो इस फैमिली वाला कोई रिमाइंडर हमारा नहीं आ रहा है। फिर अब क्या करें? जब भी ऐसे माइनस में हो, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसे माइनस में हो तो आपने क्या करना होता है? उससे छोटा नहीं, नेक्स्ट वाला उठाना होता है। 7 1 = 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। 21 से बात नहीं बन रही, जब मैंने 21 बनाया माइनस का, बात नहीं बन रही, तो जब भी माइनस वाला हो उठाना 21 वाला चाहिए था, लेकिन हम नेक्स्ट उठाएंगे। जब भी एडिशन मॉडुलो में आपका इसका प्लस करके आंसर नेगेटिव बन रहा हो, कि नेगेटिव नंबर को डिवाइड करना पड़ रहा है, तब आप छोटा नंबर नहीं, वैसे डिवाइड में छोटा नंबर ही उठाते हैं, इससे नीचे वाला नंबर ही उठाते हैं। 24 के लिए 21 ही उठाते, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो हम 21 नहीं, नेक्स्ट वाला उठाएंगे, 28। 21 ही नेक्स्ट वाला, तो 7 × -4 -28। रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? -24 -28, रिमाइंडर के लिए माइनस करते ना, -24 माइनस, और ये वाला माइनस ये रहा 28, रिमाइंडर के लिए माइनस दिस ये लिखा, माइनस करते हुए इसमें, ये क्या बनेगा? -24 + 28, आंसर क्या आएगा? 4। इसका आंसर 4 आएगा, और 4 इसी फैमिली से है, ये करेक्ट है। प्लस वाले सिंपल हो जाते हैं, 15 + 9 सिंपली डिवाइड, 17 + 8 सिंपली डिवाइड, लेकिन अगर नेगेटिव वाले हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आपके पास ही वैल्यू बन रही है, जो नंबर आपको लगता है जैसे 21 से हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं उठाना, उसका नेक्स्ट वाला उठाना है टेबल में से, वो नहीं उठाना, उसके नेक्स्ट वाला उठाना है टेबल से, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे और वही उसका आंसर है। ये नेगेटिव रिमाइंडर कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, इसी में से कोई होना चाहिए रिमाइंडर। 4 आंसर है, वो इस फैमिली में से है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है चीज? एडिशन मॉडुलो समझ आए? पॉजिटिव आ रहे हो तो, और अगर प्लस करके माइनस आ रहा हो तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। चले आगे, क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? सच में एक मैं दे रही हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तब मुझे पता लगेगा आपको अच्छे से समझ आ गया। 10 करते हैं प्लस, दैट इज 3, और यहाँ पे कर देते हैं 5। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से, फिर आगे चलना मेरे साथ कि ग्रुप कैसे चेक करें इस ऑपरेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है लेट एस दिस, सेट दिया हुआ है जिसमें 0 से लेके 4 तक एलिमेंट है। आंसर लिख के आओ एडिशन मॉडुलो का, जल्दी से लिख दो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे मॉडुलो समझ आ गया। अब देखो, सेट में एलिमेंट है 0 से 4 एंड +5, दैट इज मॉडुलो 5। ये प्लस के नीचे 5 लिखा है ना, दैट इज मॉडुलो 5। एडिशन मॉडुलो 5 इज द बाइनरी ऑपरेशन। सेट भी बता दिया, बाइनरी
ऑपरेशन भी बता दिया और ब्रैकेट में ये भी बता रहे हैं कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो। डिफाइंड बाय दिस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी बाय 5। वो एडिशन मॉडुलो की पूरी डेफिनेशन भी बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। हमें पता है कि a प्लस बी का आंसर निकालो, 5 से डिवाइड करो, वो ये लिख रहा है। डिफाइन कैसे कर रहा है कि इसका मतलब ये है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी बाय 5, पर हमें डेफिनेशन पता है, राइट। प्रूव दैट S is an abelian group with respect to this addition modulo 5। प्रूव करना है कि एक abelian group है with respect to this operation। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जब भी हमें ग्रुप, abelian ग्रुप कुछ भी चेक करना हो, 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, सेट होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए और प्रूफ क्या करना है। सेट हमें दिया हुआ है, क्या है, 0 1 2 3 4 और ऑपरेशन भी दिया हुआ है, क्या है, एडिशन मॉडुलो 5। प्रूफ क्या करना है, अबेलियन ग्रुप, मतलब हम प्रूफ करेंगे कि दिस S एंड एडिशन मॉडुलो 5, ये ब्रैकेट एक अबेलियन ग्रुप है। क्या प्रूफ करेंगे कि ये ब्रैकेट क्या है, एक अबेलियन ग्रुप। सुपर इजी, ध्यान से समझना। अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, जल्दी से बताओ, क्या क्या प्रूफ करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, नेक्स्ट बताओ, इनवर्स, लास्ट वाली कॉम्यूटेटिव। ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज दिखाएंगे कि ये सेटिस्फाई करता है, अबेलियन ग्रुप शो कर देंगे। उसने कहा प्रूव करो कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, हम दिखाएंगे। अब ध्यान से समझना, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या कहता है कि आप इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उस पे ये ऑपरेशन लगाओ, आंसर इसी सेट का आना चाहिए। आप इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उस पे ये ऑपरेशन लगाओ, आंसर इसी सेट का आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। अब मैं कैसे चेक करूंगी, पहले मैं 1 के साथ चेक करूंगी, 2 का, फिर 3 का चेक करूंगी, 4 का, फिर 2 का, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं ऐसे कर करके किसका चेक करूंगी, है ना। सिंपल प्लस है, माइनस है, डायरेक्ट दिख जाता है कि इसी सेट से आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन सिंपल प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं है, मॉडुलो 5 का ऑपरेशन है। तो जब मैं 2 एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाऊंगी, मुझे कैसे पता लगेगा कि सारे आंसर इसी में से आएंगे, नहीं पता लगेगा ना। कैसे एक एक करके कैसे चेक करूंगी। फिर ऐसे क्वेश्चंस में चाहे एडिशन मॉडुलो हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी लगाना नहीं शुरू करूंगी। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, चाहे एडिशन मॉडुलो का क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का। आपको ग्रुप चेक करना है, आप क्लोजर एसोसिएटिव पे जाओ, उससे पहले एक टेबल बनेगा। यहाँ पे सेट के सारे एलिमेंट लिखोगे आप, यहाँ पे सेट के सारे एलिमेंट लिखोगे आप, और यहाँ पे अपना ऑपरेशन लिखोगे, दैट इज मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5। समझ आ रही है चीज। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक टेबल तैयार करो कि ये एलिमेंट्स कैसे अपने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ दैट इज आंसर्स दे रहे हैं। अब देखो 0 का सबके साथ आंसर 0 + 0 0। जब मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब भी छोटा नंबर हो, रिमाइंडर वही आता है। अब देखो 0 + 0 0। जब मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर है डिवाइड करने वाला, वही रिमाइंडर बन जाता है। 0 + 1 1। 1 को 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1 5 से छोटा है ना, 1 क्या है, 5 से छोटा है ना। अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर वही छोटा नंबर ही हम ले लेते हैं, दैट इज 1। यहाँ वाला नंबर अगर यहाँ से छोटा है, रिमाइंडर सेम नंबर आ जाता है। यहाँ क्या है, 2। 0 + 2 2। रिमाइंडर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 2 / 5, रिमाइंडर हमारा 2 ही रहेगा। 0 + 3 3। 3 / 5, रिमाइंडर 3 ही रहेगा। 0 + 4 4। 4 / 5, रिमाइंडर 4 ही रहेगा। आप देख रहे हो, मैं इन दोनों पे एडिशन मॉडल लगाया, पहले 0 और 0 पे, फिर 0 और 1 पे, 0 और 2 पे। अगर 0 + 2 2 है, 2 is less than 5, 2 is less than 5, तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उस नंबर से छोटा है, जैसे 0 + 2 2, 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं सोल्व करना, वही छोटा नंबर ही रिमाइंडर आ जाता है। ध्यान से देखो, अगला क्या है, 1। 1 का 0 के साथ देखो, 1 + 0 is 1। 1 / 5, रिमाइंडर 1 ही रहेगा। 1 + 1 is 2। 2 / 5, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 1 + 2 is 3। 3 / 5, रिमाइंडर क्या रहेगा, दैट इज 3 ही रहेगा। 1 + 3 4। 4 / 5 क्या रहेगा, दैट इज 4। 1 + 4 5। 5 / 5, रिमाइंडर 0।
5 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, दैट इज रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अगर छोटा नंबर आता है तो वही रिमाइंडर बन जाता है, अगर उतना या उससे ज्यादा आता है फिर हम रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे अब यहाँ से 1 + 4 5 आया था, 5 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट देखो 2 + 0 2 डिवाइड बाय 5 2 ही रहेगा, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3 ही रहेगा रिमाइंडर, 2 + 2 4 यही आएगा, 2 + 3 5 रिमाइंडर 0, 2 + 4 6 6 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ आ रही है, कोर्स समझ आ रही है, ध्यान से समझो। 3 + 0 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 ही रहेगा, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 4 ही रहेगा, 3 + 2 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या रहेगा 0, 3 + 3 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 पे चला जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, ये रहा। 3 4 3 + 4 कितना हुआ 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 चला गया, 2 बचेगा माइनस करके रिमाइंडर, ये रहा 2। लास्ट लाइन 4 + 0 4 डिवाइड बाय 5 4 ही रहेगा, 4 + 1 5 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 0, 4 + 2 6 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा दैट इज 1। फटाफट से बताओ यहाँ दोनों क्या आएंगे, जल्दी से मेरे से पहले आंसर लिखो फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले फटाफट से आप निकालो यहाँ दो वैल्यूज क्या आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। 4 + 3 7 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5, वो बचेगा हमारे पास 2, क्या बचेगा हमारे पास दैट इज 2। 4 + 4 8 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर क्या बचेगा दैट इज 3। ये हमारा टेबल रेडी है। चाहे एडिशन मॉडुलो हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, आप प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करो, बताना शुरू करो। सबसे पहले ये टेबल बनेगा कि हर एलिमेंट हर एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसा फॉर्म बना रहा है, आंसर्स क्या दे रहा है। 0 देखो, 0 के साथ क्या आंसर दे रहा है 0, ये एडिशन मॉडुलो की बात हो रही है। 0 3 के साथ क्या आंसर दे रहा है दैट इज 3। ऐसे हम आगे ये एलिमेंट्स चेक करेंगे और हमें चीजें काम आ रही होगी। ठीक है, अभी हमारा टेबल तैयार है, सारी चीजें क्लियर हैं, आपके भी यही आंसर्स आ गए हैं। अगर अभी तक नहीं निकाले पॉज करके पहले अपना ये टेबल बना लो। अब ध्यान से समझना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट पे लगे इसी सेट का आंसर आना चाहिए, कि कोई भी दो एलिमेंट पे ये वाला ऑपरेशन लगे आंसर भी इसी सेट का आना चाहिए। आप देखो जितने भी आंसर्स आए हैं वो इसी सेट के हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट से बाहर हो। कोई भी जितने भी आंसर्स आए हैं हमारे एडिशन मॉडुलो लगाने के बाद सारे आंसर्स इसी सेट के, कोई भी इस सेट से बाहर नहीं है। तो कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कोई भी दो एलिमेंट पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ, आपका इसी सेट वाले आंसर्स आ रहे हैं, मतलब इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी दो एलिमेंट पे, चाहे 1 2 पे कर लो आंसर क्या आ रहा है 3, 2 और 2 पे कर लो आंसर क्या आ रहा है 4। देखो ना 2 पे करा और ये 2 पे करा, आंसर क्या आ रहा है 4। कोई भी दो एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगा लो, आंसर आपका इसी सेट से आना है। तो ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अब क्या लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो एस से, ए एडिशन मॉडुलो 5b ये कहाँ जा रहा है एस में जा रहा है। इसका मतलब एस सेटिस्फाई की जो हमारा सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, किसके रिस्पेक्टिव दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। हमेशा प्रॉपर्टी सेट सेटिस्फाई करता है, लेकिन किसके रिस्पेक्टिव मॉडुलो के रिस्पेक्टिव। जो आपका ऑपरेशन दिया होता है वो यहाँ पे एस सेटिस्फाई कर रहा है, किसके रिस्पेक्टिव ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव। एडिशन मॉडुलो दिया हुआ है यहाँ पे ऑपरेशन। क्लियर है चीज। ये टेबल के बाद हमें क्लोजर में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, हमने देख लिया कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा लो सारे आंसर इसी सेट से आ रहा है, कोई भी बाहर नहीं है, कोई 5 नहीं दिख रहा आपको, कोई भी इस सेट से बाहर एलिमेंट नहीं दिख रहा आंसर में, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एक बार ये बना दी उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ एस में ही जा रहे हैं। क्लियर है चीज, पक्का। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ सेट लिख लेते हैं, कौन सा है हमारे पास 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन ये है और अबेलियन प्रूफ करना है। हमारे आंखों के सामने रहनी चाहिए तीनों चीजें, क्या सेट है, ऑपरेशन क्या है और प्रूफ क्या करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सुपर इजी, कि अगर ब्रैकेट्स इधर उधर हो भी जाए तो हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा 3 एलिमेंट्स उठाते हैं सेट में से, तो हम प्रूफ करेंगे कि फॉर ऑल एबीसी
बिलोंग्स टू एस, क्या टू प्रूफ करेंगे कि अगर इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाए, किसकी, ब्रैकेट्स की, अगर ब्रैकेट्स की पोजीशन भी चेंज हो जाए तो आंसर पे डिफरेंस नहीं आता है। इधर पे ब्रैकेट लगे या फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगे, आंसर में चेंज नहीं आता, ये हम प्रूफ करेंगे। एक बार रैंडमली चेक करके देख ले, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाओ, 1 2 3 उठा लिया हमने, है ना, कोई भी 3 एलिमेंट सेट से उठाने थे, मैंने 1 2 3 उठा लिए, ए को 1, बी को 2, सी को 3। यहाँ पुट करके देख लेते हैं क्या इधर और इधर सेम आंसर आ रहे हैं, बस चेक करके देख लेते हैं। हाँ, लिखना कैसे वो बाद में देखेंगे, पर रेंडमली हमें तो पता हो ना कि एक्चुअल में एसोसिएटिव है भी कि नहीं, ये सेट इसके लिए एसोसिएटिव है कि नहीं हमें पता, तो कोई 3 नंबर पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 5 2, यहाँ पे दैट इज 3। चेक करना है क्या ये इसके इक्वल आएगा, 1 + मोडुलो 5, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 2 + 3। देखना आ रहे सेम कि नहीं, जल्दी से पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। 2 + 3 5, 5 / 5 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, 1 + 0 1 / 5 रिमाइंडर 1 आएगा। 1 + 2 3, 3 / 5 रिमाइंडर 3। हमेशा ब्रैकेट वाला पहले सोल्व होता है। एडिशन मोड़ लो, यहाँ पे 3, 3 + 3 6, 6 / 5 1, इधर भी 1 आंसर आ रहा है, इधर भी 1 आंसर आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव तो है। बस अब लिखना कैसे वो सीख लेते हैं। एसोसिएटिव तो है, हमने एलिमेंट उठा के देख लिए, पर लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। प्लस हो, माइनस हो, इंटीजर्स का सेट हो, में बहुत अच्छी सी चीजें समझ आती है ना, कि हाँ 2 पे हो रहा है, बाकी सब पे इंटीजर पे भी होगा, बहुत अच्छे से समझ आती है। बट ये एडिशन मॉडुलो है, यहाँ पे ऐसे नहीं मान सकते थे, हमने कोई भी 3 नंबर उठा के चेक किया, अब प्रॉपरली यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। ध्यान से देखना, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ठीक है, ए दिस, यहाँ पे हम इंटीजर वाले में ना डायरेक्टली लिख देते थे कि हाँ इंटीजर्स तो एसोसिएटिव होते हैं, तो ये सेट भी ये सब चीज हो जाएगी, वहां पे हम डायरेक्टली लिख देते थे। यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ये नंबर्स है, और प्लस माइनस नहीं, एडिशन मॉडुलो 5 है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही ध्यान से चीजें देखने वाली हैं। आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव में 2 मिनट से ज्यादा लगने नहीं, 2 मिनट आइडेंटिटी, 2 मिनट इनवर्स, सच में कह रही हूँ। बस एसोसिएटिव में ही चीजें ध्यान से देखने वाली है, पेशेंस के साथ देखना। अब ध्यान से, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, हम इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से, अगर बाहर एडिशन मॉडुलो हो, बाहर एडिशन मॉडुलो हो, हम अंदर वाला छोड़ सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। बाहर एडिशन मॉडुलो हो, हम अंदर वाला छोड़ सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम पक्का, सच में कह रही हूँ, प्रूफ करके फटाफट बता देती हूँ, फिर आगे लिखेंगे। देखो, आपके पास बाहर एडिशन मॉडुलो हो, आप अंदर चाहे ना भी लिखो, वो इक्वल आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या वैल्यूज डाल के देख लो, यहाँ पे 1 2 3 डाल के देख लो, ये मैंने 1 2 3 डाला, ठीक है। यहाँ पे हम अंदर मॉडुलो लगाएंगे और यहाँ पे हम अंदर मॉडुलो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम अंदर मॉडुलो नहीं लगा रहे, बाहर है अंदर नहीं लगा रहे, ठीक है। क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अगर बाहर मॉडुलो हो, अंदर ना भी लगाओ तो भी सेम आंसर आएगा। आप देख लो, एक बार मैं मॉडुलो के साथ करूंगी, एक बार अंदर बिना मॉडुलो के साथ करूंगी, सेम आंसर आएगा। 2 + 3 5, 5 / 5 रिमाइंडर 0, 1 + 0 1, 1 / 5 रिमाइंडर 1। इधर देखो 1 दिस, सिंपल ऐड, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 / 5 रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज 1। देखो सेम आंसर आ रहे हैं। तो अगर बाहर एडिशन मॉडुलो लगा हो, अंदर लगाओ चाहे ना लगाओ, सेम आंसर आते हैं, सेम रिमाइंडर आते हैं। तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए ये स्टेप हमेशा माइंड में रखना। पहले हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको क्या बिना मॉडुलो के लिखेंगे। अब ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक रिमाइंडर देगा जब इन दोनों को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से लैंग्वेज में समझो, इसका मतलब क्या है, मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि जिन दो के बीच में होता है उन्हें ऐड करते हैं, इनको हम ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर है। यही है ना। अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या वही लिखने वाले हैं, द लीस्ट, ध्यान से वो जो अभी हमने समझा है वही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, द लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर की इसका आंसर क्या आएगा, एक लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर। हमें पता है कि जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव नहीं हम लेंगे, द लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर किसका,
व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5 की जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, इसके प्लस को 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर है। हमने यहां से शुरू किया, मोडुलो बाहर हो तो अंदर वाला छोड़ सकते हैं वो लिखा। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि ये है क्या, ये एक आंसर है कि जब a प्लस बी प्लस सी को हम 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा ना वही इसका आंसर है। a प्लस बी प्लस सी को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा ना वही आंसर है, ये लिखा है द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5। अगर अब चाहे इसको 5 से डिवाइड करें चाहे इसकी ब्रैकेट चेंज कर दे, आंसर में फर्क नहीं आएगा। आपके पास प्लस में कोई आंसर बन रहा है, चाहे इसे 5 से डिवाइड करो चाहे प्लस की ब्रैकेट चेंज करो उसे 5 से डिवाइड करो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास है 3 + 1 + 1, ठीक है। आप इसे 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे आप इसे 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। प्लस वालों में ब्रैकेट चेंज हो रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस वाली तो चीज है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, ध्यान से, द लीस्ट, ओहो लिखो भाई, ये तो थक गया, आप तो नहीं, आपको नहीं थकना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पेशेंस। क्या लिखा है यहाँ पे, द लीस्ट नोन नेगेटिव इंटीजर, द लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में लिखना दैट इज क्या, व्हेन, यही हमने गेम खेल दी, यही ब्रैकेट्स चेंज कर दी, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज दैट इज डिवाइडेड बाय 5। यहां हमने गेम खेली कि प्लस में हम ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं, वहां मॉडुलो में नहीं कर पा रहे थे ना, ब्रैकेट ही तो चेंज करना चाहते हैं, इसको तो इसके इक्वल करना चाहते हैं, हम मॉडुलो में नहीं कर पा रहे थे, यहां हमने गेम खेल ली, हमने यहां से मॉडुलो उठाया लिखते लिखते, अब मॉडुलो हट गया तो अब हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये रिमाइंडर का आंसर है जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर का आंसर है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इस चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो लैंग्वेज से वापस इस चीज में भी तो आ सकते हैं। जब हम इस चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो इस चीज से लैंग्वेज में भी तो वापस, जैसे लैंग्वेज से इसमें भी तो वापस आ सकते हैं, तो वही किया है इसने। कहा ना दिस प्लस सी डिवाइडेड बाय 5 वो रिमाइंडर है, तो दिस प्लस सी डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर ना, मतलब एडिशन मोडुलो 5। अब बाहर मोडुलो है, अंदर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिखना चाहते हैं क्योंकि हमने प्रूफ करना है, तो यहाँ पे +5 दैट इज मोडुलो, यही हमने प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ करना था, एंड दैट्स इट स्टेप। ये 2 लाइन से डरना नहीं, इस 2 लाइन ने हमें वो जादू दिया कि हम ये ब्रैकेट चेंज कर पाए। 2 लाइंस के लिए यहां से मोडुलो हटा क्योंकि हम लैंग्वेज पे आ गए थे, वो 2 लाइन में ही हमने ब्रैकेट चेंज कर ली, वहां पे हमने फायदा उठा लिया। क्लियर है चीज, ध्यान से समझो। इसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे दैट इज एस सेटिस्फाई, इसका मतलब एस सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन मोडुलो 5। दैट्स इट, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और बाकी सारी इजी है, बस एक एसोसिएटिव में थोड़ा ध्यान देना है, वो भी इन 2 लाइंस के कारण। हमने प्रूफ करना था दिस इक्वल्स टू दिस, पहले हमने चेक कर लिया, 3 नंबर उठाए, क्या एसोसिएटिव है भी, हम प्रूफ करने निकल रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाँ एसोसिएटिव था, हमने चेक किया था। फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ये तो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, फिर कहा अगर बाहर एडिशन मोडुलो, अंदर वाला लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, अभी प्रूफ करके दिखाया, आपने पेपर में नहीं करना पर हमने भी प्रूफ करके देखा। चलो ठीक है, ये क्या आ गया, b + c, छोड़ सकते हैं ये वाला। फिर इसका ना इंग्लिश में मीनिंग बताने लग गए हम कि ये है क्या, ये रिमाइंडर है, लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a + b + c डिवाइडेड बाय 5। लो जी, ब्रैकेट्स वही रखी, अब तो सिंपल ब्रैकेट्स हैं, कोई मोडुलो बचा ही नहीं। हमने नेक्स्ट स्टेप में सेम लैंग्वेज लिखी पर सिर्फ इसकी ब्रैकेट्स बदल दी। फिर जैसे हम इससे दैट इज लैंग्वेज पे आए थे, मैथ से इंग्लिश में आए थे, लैंग्वेज में आए थे, वैसे इंग्लिश से दोबारा मैथ्स चले जाएंगे। ब्रैकेट उसने बदलने दी, हमें फायदा उठा लिया, हमने ब्रैकेट्स बदल ली। अब उसने कह रहा है दिस डिवाइड बाय 5 तब रिमाइंडर, तो हमने यही ब्रैकेट रखनी है। अब दिस डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर, तो मैंने यहाँ पे 5 लगाया। अब बाहर एडिशन मोडुलो है, अंदर लगाओ ना लगाओ मेरी मर्जी, बट क्योंकि मुझे प्रूफ करना है तो मैं लगा भी सकती हूँ, तो मैंने अंदर लगा दिया। यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ पहुंच गए जहां ब्रैकेट्स चेंज होगी, एसोसिएटिव हो गया, तो एस ने सेटिस्फाई करा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन।
क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स। मैं इसी पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। यहीं पे कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे स्पेस नहीं, सॉरी, क्योंकि मुझे ये वाला टेबल चाहिए, ये वाला टेबल चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो क्लोजर की एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, वो रही, थर्ड यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। रब इसलिए नहीं कर रही ताकि जब आपके पास ये पीडीएफ जाए तो आपके पास मेरा लिखी हुई चीजें चली जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। देखना बहुत इजी है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, ध्यान से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, कि सेट से कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए पे जब ऑपरेशन लगे, ए पे जब ऑपरेशन लगे, यहां पे क्या लिखो कि ए ही वापस आए। ए पे जब ये वाला ऑपरेशन लगे, यहां क्या लिखूं कि ए ही वापस आए। अब आप मुझे टेबल से बताओगे जीरो के साथ क्या हो रहा है कि जीरो ही वापस आ रहा है। जीरो के साथ जीरो लग रहा है तब जीरो वापस आ रहा है, ध्यान से समझना। जीरो के साथ किसको जीरो के साथ कर रही हूं कि जीरो ही वापस आ रहा है, दैट इज जीरो। वन को किसके साथ करें कि वन ही वापस आ रहा है, दैट इज जीरो। देखो वन का जीरो के साथ वन है ना। टू को किसके साथ करें कि हमारा टू ही आंसर आ रहा है, दैट इज जीरो के साथ। टू का जीरो के साथ करा तभी टू आ रहा है। थ्री का किसके साथ करा है कि थ्री वापस आ रहा है। थ्री का जब जीरो के साथ एडिशन मॉडुलो करा तभी थ्री वापस आ रहा है। फोर का किसके साथ करा है कि फोर ही वापस आ रहा है, इसी जीरो के साथ। फोर एडिशनल मॉडुलो जीरो तभी फोर आंसर आ रहा है। आपने देखा जीरो का जीरो के साथ आंसर जीरो आया, वन का जीरो के साथ आंसर वन आया, टू का किसके साथ टू आ रहा है, दैट इज जीरो के साथ। थ्री का किसके साथ वापस थ्री आ रहा है, दैट इज जीरो के साथ। देखो ये देखो, थ्री का जीरो के साथ ही थ्री आ रहा है। फोर का किसके साथ फोर आ रहा है, इसी जीरो के साथ आ रहा है। ये जीरो के साथ किसी का भी एडिशन मॉडुलो डालो वही नंबर वापिस आ रहा है। जीरो के साथ जीरो वापिस आ रहा है, वन के साथ वन वापिस आ रहा है, टू के साथ टू वापिस आ रहा है। एक जीरो ऐसा नंबर है जो वापिस कर रहा है सारे नंबर। फोर का जीरो के साथ किया तो भी फोर वापिस आ रहा है। तो जीरो ऐसा नंबर है जो नंबर ओरिजिनल वाला हमें वापिस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर प्लस दैट इज एडिशन मॉडुलो जीरो। इसको उल्टा भी करके लिखाना पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इंटरचेंज भी कर दे तो भी यही आंसर आएगा। आप कर लो, यहाँ पे क्या जीरो प्लस कर लो, यहाँ पे जीरो है, जीरो प्लस थ्री कर लो तो भी थ्री आ रहा है। अब जीरो प्लस टू कर लो तो भी टू आ रहा है, एडिशन मोड लो फाइव। जीरो प्लस वन एडिशन मोड लो करो तो भी वन आ रहा है। आप उल्टा भी कर लो तो भी आंसर सेम आएंगे, चाहे आप ए प्लस जीरो करो चाहे जीरो प्लस ए वाला ही आंसर आ रहा है। देखो चाहे आप जीरो प्लस वन करो तो भी वन आ रहा है, तो आप वन प्लस जीरो करो तो भी वन आ रहा है। बात समझ आ रही है? चाहे आप जीरो का वन के साथ एडिशन मोड लो देखो तो भी वन आ रहा है, वन का जीरो के साथ देखो तो भी वन आ रहा है। मतलब चाहे जीरो इस साइड है चाहे इस साइड है, चाहे इस साइड है चाहे इस साइड है, ए वाला ही आंसर दे रहा है। एंड ये जीरो सेट में भी है, एंड ये जीरो सेट में भी है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे पहले हम, जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, पूरा लिख दो पहले, जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। की जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? मुझे लग रहा है रब करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, पर बेटर है कि आप नोट्स बनाते चलो, पॉज करके नोट्स बना लो इसके, क्योंकि मुझे इनवर्स भी यही डिस्कस करना है, दैट इज कॉम्यूटेटिव भी रब करना ही पड़ेगा। आप दैट इज स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर बेटर है कि नोट्स बना लो। ठीक है, मैं 2 मिनट साइड हो रही हूँ, जिससे स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है चीज? चले आगे। तो आपको क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी क्लियर हो गया। ऐसा एलिमेंट जो हमारा नंबर वापस कर दे, ऐसा एलिमेंट कि उस पर लगाएं तो ए ही वापस आ जाए, वो जीरो है। टेबल में देख लिया जीरो ही है जो सबको वापस कर रहा है। नेक्स्ट देखो, दैट इज हमारा कौन सा है, इनवर्स एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स एलिमेंट ढूंढना। मतलब सेट का ऐसा एलिमेंट, ध्यान से, ये कोई सेट का एलिमेंट है, इस पे एडिशन मॉडुलो 5 हो, यहाँ क्या लिखो कि हमारा जीरो आंसर आए, आइडेंटिटी वाला आंसर आए। सेट का कोई एलिमेंट उठाया ए, उस पे एडिशन मॉडुलो लगाओ, या क्या लिखें कि हमारा आइडेंटिटी वाला आंसर आए। ये वाला जो एलिमेंट होता है ये इनवर्स एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट। अब जीरो का इनवर्स एलिमेंट देखते हैं। जीरो का किसके साथ आंसर जीरो आ रहा है, जीरो का जीरो के साथ आंसर जीरो आ रहा है ना। जीरो का जब एडिशन मॉडुलो 5 जीरो के साथ देखा तो क्या आ रहा है आंसर, दैट इज जीरो। वन का किसके साथ जीरो आ रहा है, वन का जब जीरो आ रहा है किसके साथ आ रहा है, दैट इज 4 के साथ। वन का जब एडिशन मॉडुलो 4 के साथ किया जाए तब जीरो आ रहा है, वन का जब 4 के साथ किया जाए तब जीरो आ रहा है। टू का किसके साथ जीरो आ रहा है, टू का किसके साथ जीरो आ रहा है, देखो 3 के साथ। टू
2 का जब एडिशन मोडुलो हमने 3 के साथ किया, दैट इज, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। यस, ऐसे हो सकता है, 5 ही तो एलिमेंट है, 5 ही तो एलिमेंट है, हो सकता है सबका अलग अलग इनवर्स हो। देखो हमने टेबल में चेक कर लिया, देखना इजी है कि 0 का 0 के साथ 0 आ रहा है, 1 का 4 के साथ 0 आ रहा है। हमने यही तो देखना होता है कि यहाँ क्या लिखें कि आंसर 0 आ रहा हो। 0 के साथ 0 का 0 आ रहा है, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, 3 का देख लेते हैं। 3 का किसके साथ 0 आ रहा है, दैट इज 2 के साथ। 3 का किसके साथ 0 आ रहा है, दैट इज 2 के साथ। 4 का देखो किसके साथ 0 आ रहा है, 4 का हमारा 0 आ रहा है 1 के साथ। 4 का किसके साथ 0 आ रहा है, दैट इज 1 के साथ। आप देख लो हर किसी का हमने कैसे इन्वर्स चेक करना होता है कि यहाँ सेट का एलिमेंट लिखो, यहाँ कौन सा एलिमेंट आए कि आंसर आइडेंटिटी वाला हो। यहाँ सेट का एलिमेंट हो, यहाँ कौन से एलिमेंट आए कि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। 0 इन्वर्स है 0 का, 4 इन्वर्स है 1 का, ये इन्वर्स एलिमेंट है। 3 इन्वर्स है 2 का। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। क्या लिखेंगे इन्वर्स एलिमेंट में, ध्यान से, दैट इज इन्वर्स एलिमेंट ऑफ किसके, 0 1 2 3 4 आर, दैट इज 0 4 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है चीज। तो आप ये लाइन भी लिखोगे और ये भी लिख के दिखाओगे पूरा कि देखो इसके साथ आंसर 0 बन रहा है। क्या लिखिए लाइन, द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ कि 0 1 2 3 4 के इन्वर्स एलिमेंट क्या है, 0 का 0 है, 1 का क्या है 4, देखो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 4 ही था। आगे देखो 2 का क्या है 3, 2 का इन्वर्स एलिमेंट 3 ही था। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि फर्स्ट वाले का देखो इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 0 इज 0, इन्वर्स ऑफ 1 इज 4, कि पहले वाला पहले और दूसरे वाला दूसरा, 1 का इन्वर्स दूसरे वाला यही होगा, दैट इज 4, क्योंकि ये भी सेकंड पोजीशन पे है, ये भी सेकंड पोजीशन पे है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। तो आप ये लाइन भी लिखोगे और पूरा ये लिख के भी दिखाओगे। क्लियर है चीज। नाउ लास्ट इज दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने अबेलियन ग्रुप चेक करना है। क्या चेक करना है, दैट इज अबेलियन ग्रुप। तो हमें 5 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ध्यान समझना। ये कहता है आप 2 एलिमेंट उठाओ, 2 एलिमेंट उठाओ सेट से, आप चाहे ए और बी पे लगाओ, चाहे बी और ए पे, आंसर सेम आना चाहिए। चाहे आप ए और बी पे लगाओ, चाहे बी और ए, पोजीशन चेंज भी कर दो तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर ये इक्वल है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसमें भी हमारा ये हेल्प करेगा टेबल। आप कोई भी 2 नंबर उठाओ, 2 और 3, कोई भी 2 नंबर उठा लो। हमने कौन से उठा लिए, दैट इज 2 और 3 उठा लेते हैं। आप 2 और 3 पे चेक करो, चाहे 3 और 2 पे, आंसर सेम आएंगे। ये रहा 2, ये रहा 3, आंसर क्या आया इनका, दैट इज 0। 2 एंड दिस इज 3, आंसर क्या है 0। अब यहां से 3 और 2 पे चेक कर लो, आंसर यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे रब हो गया, आंसर यहाँ पे 0 ही था, आंसर यहाँ पे 0 ही था। तो देखो सेम आंसर है। 2 + 3 का मतलब यहां से 2 उठाओ, यहां से 3 उठाओ, आंसर 0 आ रहा है। 3 + 2 का मतलब यहां से 3 उठाओ, यहां से 2 उठाओ, तो भी आंसर क्या आ रहा है 0। आंसर सेम है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इनकी पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि टेबल हम बना चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ये चीज होल्ड होती है। हैंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हैंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब बस सिंपल लिख देंगे हम लास्ट में। लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में सिंपल सा लिखना है, एंड में बिल्कुल दैट एस, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे लास्ट में, दैट इज एस प्लस दैट इज एडिशन मॉडुलो 5 इज एन अबेलियन ग्रुप। बिल्कुल लास्ट में ये लाइन लिखोगे कि ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि 5 की 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है चीज। इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव भी, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव क्लोजर सब मिल रहा है इसको, दैट इज ये एक हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। क्लैरिटी है चीज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हुई दोबारा मेरी बात सुन लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में चीजें पूछ लेना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाई, इन केस मेरे से देखना रह गया, तो कोई दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा हुआ तो आपका डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, सुपर इजी। इसमें क्या होता है, सेम चीज है, बस मल्टीप्लाई है, काम वही करना है। 8 4 32, ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस नंबर से डिवाइड कर दो। 32 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज 2, क्योंकि 10 पे चला जाएगा 30 पे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या है 2। जब एडिशन मॉडुलो था तो प्लस
करके डिवाइड करते थे, एडिशन मॉडुलो था तो प्लस करके डिवाइड करते थे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। वहां पे प्लस करके रिमाइंडर निकाल रहे थे, या मल्टीप्लाई करके, काम वही हो रहा है। सेम चीज रिमाइंडर कौन से हो सकते हैं, यहाँ 3 लिखा है तो 2 रिमाइंडर 1 0, इन्हीं में से कोई रिमाइंडर होगा। यहाँ पे 3 लिखा है ना, रिमाइंडर कौन से होंगे, 2 1 0, इन्हीं में से कोई रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब देखो 9 5 था 45, 45 को किससे करेंगे, दैट इज 4 से डिवाइड, 4 से करेंगे। हमें पता है 4 10 क्या होता है 40, 4 ऐड करेंगे अगला क्या होगा 44। ये बात पता है ना, 4 10 40 पे कैंसिल हो सकता है, ये 45 है, हमें पता है एक और आगे 44 आ सकता है, डिवाइड में ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 44, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 1। बात समझ आई ना, 9 5 45, 4 से डिवाइड करना है, 4 10 40 होता है हमें पता है, नेक्स्ट नंबर क्या है 44, नेक्स्ट नंबर क्या है 48, हाँ 4 4 ऐड करती जा रही हूँ, 4 का टेबल लिख रहे हैं ना तो 4 4 ऐड करती जा रही हूँ, ये 44 है 11 पे जाएगा, लो जी ये उठा लेते हैं, बड़ा नहीं उठाते डिवाइड में, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 1, रिमाइंडर 1। नो नेक्स्ट देखो नेगेटिव वाला है, 6 9 था 54, ये हमारे पास 54 आया, बाहर क्या है माइनस, 54 को किससे करना है 4 से डिवाइड करना है, किससे करना है 4 से। अब देखो ध्यान से 4 का टेबल में पता है 40 आएगा, फिर क्या आएगा 44, फिर 48, नेक्स्ट इज 52, फिर 56 आएगा। ये टेबल है, मैं इसके आसपास की वैल्यू तक पहुंच गई, 4 का टेबल है 4 10 40, फिर 4 4 ऐड करते हुए आगे टेबल लिख लिया। अब -54 है, वैसे तो हमें 54 से छोटा नंबर लिखना चाहिए, डिवाइड में ऐसे ही करते हैं, वैसे हम क्या लिखते हैं 54 से छोटा नंबर लिखते हैं, पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम छोटे वाला नहीं उससे नेक्स्ट वाला उठाएंगे। जब भी नेगेटिव होता है जो नंबर हमें लिखना चाहिए वो नहीं, उससे नेक्स्ट उठाते हैं। ये 4 10 था, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, तो 4 इंटू -14 ये क्या बनेगा, दैट इज -56। जब भी यहाँ नेगेटिव हो नेक्स्ट वाला उठाते हैं, तो ये क्या बनेगा -54 माइनस -56, -54 प्लस 56, आंसर कितना आया 2। सो इसका रिमाइंडर दैट इज, इसका आंसर क्या है 2, रिमाइंडर 2 आया ना, इसलिए इसका आंसर 2। इसका क्या क्या आंसर हो सकते थे, 3 हो सकता था, थकना नहीं है, इसका आंसर 3 हो सकता था, 2 1 0, इसमें से कोई इसका आंसर होना था, 2 आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही है। जो यहाँ नंबर लिखा हो उसके एक कम से शुरू हो जाओ और 0 तक जाओ, इन्हीं 3 में से कोई एक आंसर आना चाहिए, वही आया है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो काम करता है, सेम एडिशन जैसा, बस वहां प्लस करके डिवाइड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालते हैं। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सेट दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसको बताया हुआ है ये कैसे काम करता है कि इनको डिवाइड करो 6 से, मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करो। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 को डिफाइन किया हुआ है, पर हमें पता है कैसे काम करता है, पर फिर भी कई बार क्वेश्चन में वो डिफाइन करते हैं कि ये ऐसे काम करता है कि a को b से डिवाइड करो, a को b से मल्टीप्लाई करो, आंसर को 6 से डिवाइड करो, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। प्रूव दैट इट इज एन अबेलियन ग्रुप नॉट, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ आएगा प्रूव दैट एस इज नॉट एन ग्रुप। मैंने लास्ट मोमेंट पे ठीक करवाया है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल, कि यहाँ पे नॉट एन ग्रुप का आएगा, दैट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। क्या प्रूफ करना है, दैट एस इज नॉट एन ग्रुप। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से हम सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना, हमें प्रूफ करना है ये ग्रुप नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सेट, सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 6 एलिमेंट है 0 से लेके 5 तक। ऑपरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। प्रूफ क्या करना है, दैट इज एस इस सेट के साथ, इस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सेट इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप नहीं है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, दैट इज क्लोजर। सबसे पहले किससे शो करेंगे, शुरू करेंगे क्लोजर से। क्लोजर क्या कहता है कि कोई भी 2 एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगाओ, कोई भी 2 एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर इसी सेट का आना चाहिए, आंसर इसी सेट
चेक आना चाहिए। हम कैसे चेक करेंगे? ऐसे नहीं कर सकते ना, पहले 3 का 4 के साथ करें, फिर यहाँ पे 4 का 3 के साथ करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले चाहे एडिशन मॉडुलो हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, हम फटाफट टेबल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, है ना, पहले भी बनाया। इस टेबल का नाम क्या आप बता रही हूँ, पहले डर जाते, काम आसान सा इस टेबल का, पर नाम क्या है? कंपोजिशन टेबल। यहाँ पे सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, यहाँ पे सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। जब सेट के सारे एलिमेंट लिख दे, यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर दो। अब मेरे से पहले आंसर्स लिखना, ठीक है, ध्यान से। 0 × 0 0, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 0 × 1 0, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। यहाँ सारी जगह 0 आएगा। फटाफट से चेक करो, आपके पास भी आया? फटाफट से चेक करो, सारे में 0 आया। नेक्स्ट आ जाओ, 1 × 0 0, डिवाइड बाय 6 0, 1 × 1 1, डिवाइड बाय 6 1, 1 × 2 2, रिमाइंडर यही रहेगा। 1 × 3 3, 1 × 4 4, डिवाइड बाय 6 करेंगे 4 ही रहेगा। 1 × 5 5, 5 डिवाइड बाय 6 5 ही रहेगा, क्योंकि नंबर छोटा है ना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास 1 × 5 5 आया, अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूंगी, अगर ये नंबर इससे छोटा है ना, यही रिमाइंडर बन जाता है। अगर ये नंबर इससे छोटा है ना, यही रिमाइंडर बन जाता है। तो 1 × 5 5, 5 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, 2 × 0 0, रिमाइंडर 0 ही रहेगा। 2 × 2 4, 4 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी 4। 2 × 3 6, 6 डिवाइड बाय 6 0। 2 × 4 8, 8 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 2। 2 × 5 10, 10 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 4। 3 × 0, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज 0। 3 × 1 3, दैट विल बी 3। फटाफट से कंप्लीट करो, मैं भी करती हूँ, फिर हम फटाफट से बाकी प्रॉपर्टीज करते हैं। आप भी ये बनाओ, मैं भी बना रही हूँ, मेरे साथ आंसर मैच करना। एंड अगर आपके सारे आंसर्स ठीक हो गए ना, आपको अच्छे से समझ आ गया मॉडुलो काम कैसे करता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, आपको अगर ये टेबल बनाना आ गया, मैं भी करूँ आप भी करो, फिर मैच करेंगे। सो टेबल रेडी है, अपने एक बार आंसर्स मैच कर लेना, फिर मेरे साथ आ गया ना, आंसर्स मैच कर लो एक एक, ठीक है। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो ऑल करेक्ट। अगर आपका ये टेबल सही हो गया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो ऑल करेक्ट, ठीक है। चलो भाई, अब करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है? कोई भी दो एलिमेंट पे लगाओ, आंसर इसी सेट से आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ध्यान से, मैंने सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाया, देखो जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो इसी सेट के हैं। कोई भी आंसर इस टेबल में बाहर से नहीं आया, 5 4 3 सब इसी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी दो पे ऑपरेशन लगाओ, आंसर इसी सेट से आ रहा है। तो इस टेबल के बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए दैट इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, दैट इज बी 6 किससे बिलोंग कर रहा है? एस से बिलोंग कर रहा है। ये इंप्लाई करेगा एस सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ध्यान से, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी। पूरा लिखना, S satisfies closure property with respect to, ऑपरेशन कौन सा है जल्दी से बताओ? with respect to multiplication modulo 6। हमेशा सेट सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी with respect to the operation। क्लियर है चीज? नाउ चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। हमें ये प्रूफ करना है ना ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, कोई ना कोई पक्का फेल हो रही होगी। अब सेकंड चेक करते हैं, कौन सी चेक करेंगे? दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी चेक करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या दिखाना होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, की सेट से कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ, उनकी ब्रैकेट की जगह चेंज करो, चाहे पहले इन पे हो चाहे इन पे हो, आंसर में फर्क नहीं आएगा। एसोसिएटिव में क्या प्रूफ करते हैं कि कोई 3 एलिमेंट उठाओ सेट के, चाहे ब्रैकेट इधर हो चाहे इधर, आंसर में फर्क नहीं आएगा। अभी पहले एक रैंडम नंबर पे चेक तो कर लेते हैं, लिख देंगे एसोसिएटिविटी है या नहीं, पर पहले कोई 3 रैंडम नंबर उठा लेते हैं। हमारे सेट से हमने 3 एलिमेंट उठाए, दैट इज A1 B2 C3। मैंने कोई भी 3 एलिमेंट सेट से उठाए, अपने सेट से उठाए हैं, दैट इज 1 2 and 3। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से, अब इस पे मैं ये लगा के देखती हूँ क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, क्या ब्रैकेट दैट इज चेंज करने से फर्क तो नहीं पड़ रहा। पहले इस पे लगाते हैं, ए की जगह 1 डाला, बी की जगह 2 डाला, सी की जगह 3 डाला। ये हम अपने लिए चेक करके देख रहे हैं, एसोसिएटिविटी लिख देंगे। ए की जगह 1 डाला, बी की जगह 2 डाला, सी की जगह क्या डाला, दैट इज 3। अब 2 × 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 × 0 0, 0 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आया है। इधर वाला चेक कर लेते हैं, 1 × 2 2, 2 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 2।
यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3, 1 into 2 2, 2 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर 2, 2 3 6, 6 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर 0। यस, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। हमने सेट के कोई भी 3 एलिमेंट पे ये लगा के देख लिया, हम तो चेक कर लें एसोसिएटिव है कि नहीं। ये तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ये एसोसिएटिव है। जरूरी नहीं है 1 2 3 आप कोई भी उठा के देख लो, एसोसिएटिव होता है ये। एडिशन मोडुलो भी, मल्टीप्लिकेशन भी। पेपर में आप इस पर टाइम ही लगाओगे चेक करने में, है ना। आप पेपर में दैट इज आपको थोड़ा सा आइडिया है, हाँ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो होता है, फिर भी कंफर्म करने के लिए फटाफट कर सकते हो। बट अगर आप तैयारी करके जा रहे हो, सेट माइंड में है, थोड़ा सा आइडिया ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो आप पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फटाफट सीधा एसोसिएटिव के बारे में लिखना शुरू करोगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये हमें दिया हुआ है, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दिस इज, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, सेम बिल्कुल चलेंगे। बाहर मोडुलो है, अंदर वाला छोड़ भी सकते हैं, बाहर मोडुलो है, अंदर वाला छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे पिछले में लिखा था, इसका मतलब लिख दो, इंग्लिश में ले आओ इसे, द लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, कब, व्हेन ए बी सी डिवाइडेड बाय 6, की जब हम इस ए, है ना, ये बी सी ब्रैकेट में ए बी सी को 6 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब हमें ये बिना मोडुलो के मिल गए, अब मल्टीप्लाई में तो बिना मोडुलो के मिल गए, तो हम इनकी ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। द लीस्ट, हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लाए इसलिए, मैथ से इस लैंग्वेज में लाए इसलिए, ताकि हम ब्रैकेट चेंज कर पाए। द लीस्ट रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं आप, ए बी सी इज डिवाइडेड बाय, जब ए बी सी किससे डिवाइड हो रहा है, दैट इज 6 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ आ रही है। अब इंग्लिश में लिखने से क्या हुआ, ये ब्रैकेट हम चेंज कर पा रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए मोडुलो से राहत मिल गई। हमने लैंग्वेज में मोडुलो का बता दिया, बट ये ब्रैकेट में मोडुलो कहीं नहीं दिख रहा, तो हम इसको अब चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इससे इंग्लिश में आए थे, ऐसे वापस इंग्लिश से भी मैथ्स फॉर्म में जा सकते हैं। यही तो लिखा है कि रिमाइंडर है डिवाइड बाय 6, तो ये लिखेंगे a इंटू दिस, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दैट इज, उसने ये तो क्या, ये है क्या, ये रिमाइंडर है जब इनका मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे लिखा, रिमाइंडर है तो मोडुलो से दिखाते हैं, दिस इंटू 6। बाहर मोडुलो है, अंदर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि अब मुझे नीड है तो हम लिखेंगे। लिखने ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता ना, लिखे तो भी एक बात, नहीं लिखे तो भी, पर मुझे नीड है तो हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे। यहाँ से शुरू किया था, बट हम वापस यहाँ पहुंच गए। देखो ये ब्रैकेट हमने यहाँ शिफ्ट करवा ली इस इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से, इसको समझाते हुए कि इसका मतलब ये है, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज एस सेटिस्फाई, की जो हमारा सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। सो क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है चार में से, अब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं कैसे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, इस सेट में से कोई भी ए उठा लो, अगर मैं उस पर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो लगाऊं वापिस ए ही आना चाहिए। अगर मैं उस पर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो लगाऊं वापिस ए ही आना चाहिए। जीरो पे क्या लगाऊं कि जीरो आए, ये तो सबसे ही जीरो आ रहा है, अभी पता नहीं लग रहा। जीरो का किसके साथ करूं कि जीरो आए, ये तो सारे आंसर जीरो आ रहे हैं, अभी हमें आइडेंटिटी का पता नहीं लग रहा। वन का किसके साथ करूं कि वन आए, दैट इज वन के साथ। देखो वन का वन के साथ वन आ रहा है। टू का किसके साथ करे कि टू आए, देखो वन के साथ कर रहे हैं टू वापिस आ रहे हैं। थ्री का किसके साथ करे कि थ्री वापिस आ रहा है, देखो वन के साथ कर रहे हैं तो थ्री वापिस आ रहा है। फोर का किसके साथ करे कि फोर वापिस आए, वन के साथ। फाइव का किसके साथ करे कि फाइव वापिस आए, दैट इज वन के साथ। जीरो का भी वन के साथ जीरो आ रहा है। वन एक ऐसा है जिसको किसी के साथ भी मैं सॉल्व कर रही हूं आंसर वही वाला नंबर आ रहा है। अगर थ्री को वन के साथ करो तो थ्री ही वापिस आ रहा है, फाइव को वन के साथ करो तो फाइव ही वापिस आ रहा है। यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऐसा नंबर जो किसी के साथ भी जाए वही आंसर दे दे। अगर थ्री के साथ वन जा रहा है तो थ्री ही आंसर आ रहा है, फोर के साथ वन जा रहा है तो फोर ही आंसर आ रहा है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ऐसा वन एलिमेंट है कि किसी के साथ भी जाता है वही वापस कर देता है। अगर ए के साथ जाता है तो ए ही वापस कर देता है। अगर आप इसको उल्टा भी कर लो तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। ए इंटू वन करो
चाहे 1 के साथ ए कर लो तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। करके देख लो, 1 का 5 के साथ कर लो 5 ही आएगा। 1 ये रहा 5, आंसर 5 ही आ रहा है। चाहे आप 1 यहाँ लिखो चाहे 1 पहले लिखो, आंसर में चेंज नहीं आ रहा। चाहे 3 into 1 करो तो भी 3 आ रहा है, चाहे 1 into 3 करो तो भी 3 आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे, और 1 हमारा सेट से भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए, इस सेट में भी है। 1 बिलोंग्स टू S, देयरफॉर 1 क्या है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है चीज। अब चले इनवर्स पे, ये क्लियर हो गया ना। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स। इसके बाद लिख देना आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स देखो अब ध्यान से, इनवर्स बहुत इजी और यही गड़बड़ मिलने वाली है। इनवर्स क्या है, देखो इनवर्स कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, कोई भी एलिमेंट एस से उठाओ, इसके साथ क्या करो यहाँ पे ऑपरेशन लगा के कि आंसर आइडेंटिटी वाला है। 1 थी ना हमारी आइडेंटिटी, ए के साथ क्या करो कि हमारा आइडेंटिटी वाला आंसर आए। सबसे पहले एलिमेंट 0 उठाओ, 0 के लिए कभी भी 1 आंसर आएगा ही नहीं। देखो 0 किसी के साथ भी कर लो, क्या कभी 1 आंसर आएगा। हमें आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है कि एलिमेंट के साथ कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा के यहाँ लिखो कि 1 आंसर आए। मैंने एलिमेंट यहाँ पे देखा, पहला एलिमेंट क्या था, 0, 0 पे देखा, 0 का किसी के साथ भी ऑपरेशन लगा लो 1 आंसर नहीं आ रहा। 0 का किसी के साथ भी ऑपरेशन लगा लो 1 आंसर नहीं आ रहा, मतलब इसके पास इनवर्स है ही नहीं। बाकी एलिमेंट की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक एलिमेंट के पास भी इनवर्स नहीं है, बाकी एलिमेंट का चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लैरिटी हो रही है। इनवर्स के लिए क्या चेक करते हैं कि कोई भी यहाँ से एलिमेंट उठाओ, ध्यान से क्या चेक करते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाओ, इन सारे एलिमेंट्स के पास अगर मैं किसी के साथ यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं आइडेंटिटी वाला आंसर आना चाहिए। पहले मैंने 0 चेक कर लिया, 0 का किसी के साथ भी ऑपरेशन पे 1 नहीं आ रहा, बाकी सबका चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इनवर्स में, द 0 हैज नो इनवर्स, 0 के पास कोई भी इनवर्स नहीं है, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक एलिमेंट के पास भी इनवर्स नहीं है तो हम लिख देते हैं इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी सबका चेक ही नहीं करना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले का ही चेक कर लो। पहला एलिमेंट 0 कि इसका किसी के साथ भी आंसर 1 नहीं आ रहा, ये किसी के साथ जाके आइडेंटिटी वाला एलिमेंट नहीं दे रहा, मतलब इसके पास इनवर्स है ही नहीं। जब 0 के पास इनवर्स नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट हो जिसके पास इनवर्स नहीं है, तो हम कह देते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक भी एलिमेंट के पास ना, तो हम क्या कहते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बस इसके बाद आप एंड में लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर S एडिशन मॉडुलो 6 इज नॉट एन ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसका दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक भी एलिमेंट का इनवर्स ना हुआ, हम पूरा लिख देते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एडिशन मॉडुलो कैसे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे काम करता है, क्लियर हुआ, पक्का, अच्छे से। अब ध्यान से समझना, ये हमारा ग्रुप कैसे चेक करते हैं अब समझ आ गया हमें। अब आगे हम थ्योरम्स की तरफ जाएंगे, रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे, सब ग्रुप कैसे काम करते हैं, सारी चीजों पे जाएंगे। यहां से जितना हमने 3 क्लासेस में किया है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100% कि ग्रुप का, कि इसे ग्रुप प्रूफ करके दिखाओ, अबिलियन ग्रुप चेक करो। ये 3 क्लासेस में से एक क्वेश्चन पक्का है, ये 3 क्लासेस अच्छे से जरूर करना। आगे आने वाली क्लासेस इजी हैं, वहां हम ग्रुप नहीं कुछ और अब चीजें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और थ्योरम्स और रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि ग्रुप कैसे चेक करते हैं। क्लियर है चीज। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई थ्योरम्स नए रिजल्ट के साथ। I hope you like this class. If you like this class, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is DMS. Thank you so much for watching.